जैसे ही मैडम जनाब की ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो वो अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए या अपने जो भी कुछ करते आ रहे थे अपने परिवार के लिए उन सब चीज़ों में लग गए। जैसे कि हमें देखने के लिए मिला कि जनाब बहुत दिनों बाद बड़े शौक़ से अपने भतीजे के लिए अपने बेटे के लिए बहुत सारे टॉय लेने के लिए गए, क्योंकि इतने दिन दूर रहे थे, वो माँ बाप के बिना रह रहा था। तो एक पापा को ऐसा फ़ील हुआ कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत दिन से कोई खिलौने नहीं लेकर आया था कि तो चलो खिलौने खरीद लेता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने भांजे को भी चीज़ में नहीं भूले, और जबकि अभी वो टॉय से खेल भी नहीं सकता लेकिन फिर भी उसको याद किया और उसके लिए टॉयज़ लेकर आए। और एक तरफ चालू ने क्या किया तो आपको पता ही है ना, ईद का मौका, इतनी खुशी का मौका कि अपने प्यारे एक इकलौते भतीजे को भूल गई और उसको लिए एक सिंगल कपड़ा, कोई टॉय, कोई खिलौना या उसको खुश करने के लिए उसको कुछ भी नहीं किया। ऐसी नालायक औरत है ये। वाकई में ये करवाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने फ़र्ज निभा रहे हैं और कर रहे हैं। तो जनाब का व्लॉग आ गया है और जिसमें वो लिख रहे हैं मन की बात शेयर। तो जनाब आप क्यों अपने मन की बात शेयर करो ना, मन की बात तो शेयर करने का मैडम को हक है। हालांकि जनाब का व्लॉग पहले आया था और मैडम का बाद में आया, तो जो एग्जैक्टली ये व्लॉग देखकर मेरे मन में थॉट आए कि ये तो मैडम को भी करना चाहिए था। भाई जो बातें चीज़ें मैडम बता देंगी, हालांकि जो बताया वो ऐसे बताया कि इतना भी नहीं बताना चाहिए था कि कम से कम जो कोई बीमार हो तो वो सुनकर ही डर जाए या उसको दहशत बैठ जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब और मैडम चालू तो खैर पहले से थी, लेकिन व्लॉगिंग की दुनिया में प्रॉपर तरीके से लौट आए, यानी कि जो भी चीज़ वो करेंगे दिखाएंगे वो सब उसको शूट करेंगे और अपलोड भी करेंगे। पर जनाब की सहाबत देखो, मतलब एक तरीके से सहाबपना, या यूँ कह लो कि वाकई में वो जनाब बनकर ही रहते हैं। मतलब टॉय लेने के लिए गए, टॉय के कितने ही पैकेट होंगे, उनके लिए भी उनको कोई बॉय चाहिए था कि वो आए, वो आकर गाड़ी में रखे। क्यों बिक्कू दादा साथ में नहीं थे क्या? मैंने तो अपने आसपास देखा है, मैं यही प्रेफर करता हूँ, मेरे हस्बैंड को भी मैंने ये देखा कि अगर कोई भी सामान वो ले रहे हैं तो किसी को परेशान ना करके अपना खुद के सामान को खुद कैरी करने में कोई बुराई तो है नहीं, बल्कि ये अच्छी चीज़ है। ये तो तुम ऐसे को दूसरों को ये जता रहे हो कि तुम कितने बड़े लाड साहब हो कि तुम खुद के बच्चों के लिए टॉय खरीद रहे हो। टॉय खरीदने का मन तो है तुम्हारा, अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है, लेकिन उसको कैरी करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, उसके लिए तुम्हें नौकर चाहिए। तो हाय गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं जो है थोड़ा सा सलून गया था अपना हुलिया ठीक करने के लिए। सलून तो आप उस दौरान भी गए थे, क्योंकि जब आपने पहली वीडियो डाली थी तब आपके बाल जो थे वो इस कलर के तो नहीं थे। जो आपने सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो डाली थी हॉस्पिटल से, उसमें तो आपके सडनली बाल के कलर ही चेंज हो गए। और जनाब ये अक्सर आपके साथ क्यों होता है कि जब भी आप कोई और कलर चाहते हो तो कोई और कलर आपके लिए बालों में कर दिया जाता है। हेयर ड्रेसर चेंज कर दो, आप अपना सलून चेंज कर दो। और जैसे मैडम ठीक हो गई है, सबसे पहले जनाब को अपनी ग्रूमिंग की पड़ी है कि चलो भाई चलो, सबसे पहले मैं अपना हेयर कलर करा कर आता हूँ। और अब जो करा दिया है, अब इसको एक्चुअली नेचुरल ब्राउन कहेंगे, तो ये कलर करा कर है। और पहले जो कर दिए थे वो बर्गंडी ब्राउन कर दिए थे। तो अभी चलते हैं घर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है पीपी भी काफ़ी बेहतर है, इसलिए मैं सलून में आ गया था। तो अभी वो काफ़ी हद तक रिकवर हो रही है, थोड़ा सा पेन है उसका। तो भाई उसने अपना ब्लॉग बनाया था ना इस चीज़ की अपडेट देने, और वो कह भी रही थी कि अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने आप से अपडेट दूं, अपने बारे में बताऊं मैंने कैसा फील किया है। अब जनाब को मैडम की अपडेट देनी है तो भी तो अपनी ब्लॉग की लेंथ बढ़ानी है ना, जबकि उस चीज़ के लिए मैडम अपना ब्लॉग बना रही हैं और जनाब को बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन फिर भी मैडम के बारे में तो बताएंगे, अपडेट देंगे, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अब फिर वापस से मैडम का कंटेंट छीनेंगे, जैसे कि शुरू से ये करते आ रहे हैं। कोई ओकेजन होगा तो जनाब पहले व्लॉग बनाएंगे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा तो जनाब पहले व्लॉग बनाएंगे। पहले जनाब का आएगा, उसके बाद जो है फिर इनकी बहन डालेगी, क्योंकि उसको इतनी इजाजत नहीं है कि वो भाई से पहले डाल दे। तो चलिए चलते हैं घर। और अब मैं आ गया हूँ घर, और जब मैं घर आया था तो ये भी यहाँ पर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? उनका भाई, क्योंकि वो दिन भर से पापा के साथ में था, यानी कि अपने आऊ के साथ में था। क्यों? क्योंकि दे भैया नहीं थे। फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने के पहले हफ्ते में वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है। मे भी शायद उनको भाई पैसे, अपनी पेमेंट या जो भी कुछ हो वो देने के लिए जाते हो। हालांकि इससे पहले जनाब ने इस बात को मेंशन किया था कि वो नहीं जाते हैं, वो साल भर में एक दफ़ा अपने घर जाते हैं। हो सकता है भाई उनकी फैमिली अब यहाँ शिफ्ट हो गई हो, आसपास रहने लगी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले इन्होंने यही इस बात को मेंशन किया था कि वो साल भर में एक दफा छुट्टी लेकर एक महीने के लिए जाते हैं। और अब कह रहे हैं कि हर महीने के फर्स्ट वीक को वो जाते हैं। अब क्योंकि इस महीने हम जो है शुरुआत में हॉस्पिटल में थे, तो इसलिए वो आज गया है, तो इसलिए ये आ गया है अपनी ड्यूटी पर अपने आऊ के साथ रहने के लिए। लेकिन अम्मी नहीं आएंगी, लड़का आ जाएगा, अम्मी नहीं आएंगी। अम्मी को तो भाई जरा भी मतलब नहीं है अपने शौहर से, ना उनकी किसी काम से, ना उनकी किसी सेवा से, ना उनको किसी भी चीज से। और दीपी के जो गले में जो वो लगी हुई थी, वो यहाँ से जो है बैंडेज भी रिमूव कर दी है, इसलिए उसने अपना हेड वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया
तो तुम सारी अपडेट तुम ही दे रहे हो, तुमने ठेका ले रखा है क्या? जब मैडम का अपना व्लॉगिंग चैनल है, वो अपनी अपडेट अपने आप देंगी, उनकी व्लॉगिंग फिर किस काम की? वो किस चीज़ पर व्लॉग बनाएंगी? अगर अपनी भी, रूहान की भी, फैमिली की भी, नान की भी, सबकी अपडेट अगर आप दोगे तो मैडम किसकी अपडेट देंगी भाई? मैडम कह रही हैं कि आज 12 दिन के बाद उन्होंने अपना हेड वॉश किया है, जबकि वो हेड वॉश हो सकता था भाई। गले में अगर लग रही है, मैं एक जस्ट सिंपल सी बात बता रही हूँ, अब इनको नहीं करना था वो बात अलग है। मेरी आई सर्जरी हुई थी 1 साल पहले, तो 1 महीने तक पानी नहीं जाने देना था, सिर्फ फेस को स्पंज करना था और पानी नहीं जाने देना था। सो इस वजह से, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैं हेड वॉश करती थी 2 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर। और कैसे करती थी? बेड पर लेटकर और परी जो है पीछे से टप रखकर उससे मेरा हेड वॉश कर लेती थी, आंखों पर पट्टी रखकर ना। उससे गला गीला होता था, जब सोचो माथे से लेकर पानी डालते थे तो उससे जब आंखों तक पानी नहीं जाता था तो गले तक का तो जाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो बड़े आराम से हेड वॉश कराया जा सकता था। ये तो घर पे सैलून में ना भी हो तो घर पे आप किसी को भी बुलाकर, जैसे बहुत सारी सर्विसेज है, तो भी आप हेड वॉश आराम से ले सकते थे, कोई इशू वाली बात नहीं है। 12 दिन तक स्कैल्प में से खुद में अपने आप में ही इतनी गंदगी निकलती है कि आप 3-4 दिन आप हेड वॉश ना करो तो भी बड़ा अजीब सा लगता है। और अब कहते हैं फ्रेश लग रही हो, फ्रेश लग रही हो, वो किया है, स्पेरोमीटर किया है, ये किया है, वो किया है। भाई ये सब चीजें कैमरे के सामने ही पूछोगे, ज्यादा ये अति नहीं हो रही है? तो मैडम जो है फिर वो कर भी दिखा रही है और जनाब उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आपने मेरे कोई से भी व्लॉग में ये सब करते हुए देखा था? क्योंकि मैं लगातार कर रही थी और ये 1 महीने तक करना ही होता है, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, हमारे लंग्स की जो है अच्छी हेल्थ के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ किया, तो कहते हैं एक बार और करो, मतलब उसको कह रहे हैं एक बार और करो, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, फिर मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि तुम स्पायरोमीटर जो है वो उसकी प्रैक्टिस करोगे और मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ये कहने का मतलब उनका। तो मैडम भी पलट कर कहती, मतलब ये बात गलत है कि मैं बीमार हूँ तो तुम्हें मेरी गलतियां गिनवानी नहीं चाहिए, और अगर आस पास की कुछ भी बच्चों की या किसी की भी आवाज आ रही हो तो प्लीज उसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं अपने पापा के घर आई हुई हूँ, दोनों बहनें हैं वहाँ पर, दोनों बहनों के बच्चे हैं, फिर मेरी भाभी के बच्चे हैं, फिर दूसरी भाभी मायके गई हुई है, आज वो भी आ जाएंगी। तो जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर शांति नहीं मिलती है कि जहाँ पे पॉडकास्ट बनाया जाए। जनाब कहते हैं कि डांटना मत, हाँ अब मैं नहीं छेड़ूंगा तो और कौन छेड़ेगा तुम्हें? और हाथ हिला कर दिखाते हैं पूरे कमरे को, एंड दीपी इज बैक। क्यों? क्योंकि उसको गंदगी रखने की आदत है, उसको फैलावा रखने की आदत है, वो पूरा घर फैला रखा है। मतलब आप ये देखो कि आज कितने दिन हो गए इनको हॉस्पिटल से आए हुए, क्या अपनी हाउस हेल्प से कहकर या किसी खालाओं लोगों को बुलाकर, जब वो खालाएं वहीं पर ही पड़ी रहती हैं और वो चालू के सारे काम कर सकती हैं, तो क्या वो खाला लोग जो है मैडम के लिए इतना काम नहीं कर सकते कि उनके हॉस्पिटल से जो भी सामान आया है उसको एडजस्ट करा ले, जो धुलने का है उसको अलग कर दे, जो समेट कर रखने का है उसको अलग से समेट कर रख दे, यानी कि आकर मैडम की हेल्प कर दे कि इस लायक भी नहीं है वो। और जनाब हंस हंस के कह रहे, देखा ये है दीपी, दीपी को हमेशा घर फैला कर रखने की आदत है। तो तुम किस चीज़ की मर्ज की दवा हो भाई? तुम हस्बैंड हो ना उसके, तुम्हारा फर्ज बनता है। तुम तो सो कोल्ड उसके साथ तपस्या कर कर आए हो अस्पताल में, मैं सोफ़ा मिस करूंगा, यहाँ बैठ के नज़ारा मिस करूंगा, मैं यहाँ की चाय मिस करूंगा, यहाँ की दीवारें मिस करूंगा, यहाँ का बेड मिस करूंगा। तो भाई तुम ये सारी चीज़ें मिस करने के लिए तो तुम ऐसे कहते थे जैसे तुम वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे। तो तुम्हें वहाँ पे मेहनत कर रहा था, तुमने तपस्या करनी थी, अपनी बीवी के साथ हर एक पल जो है ना वो सारी चीज़ों में उसको उसके साथ जीना था, उसके साथ हर चीज़ बांटने थे, उसके दुख सुख बांटने थे। तो उसमें जो है अब ये इस काम घर पर भी करवा के समेटो, जैसे जैसे वो बता रही है, जहाँ जहाँ वो बता रही है वो वहाँ पे रखो। इस तरह से मजाक उड़ा देने से काम हो जाएगा। और मैडम भी हंस कर दिखा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इस बात के लिए क्योंकि उन्हें पता है कि जनाब इससे पहले भी हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए बहुत टोकते हैं। माना कि तुम सफाई पसंद इंसान हो भाई, जब तुम अगर फैलावा फैले हुए को ये कह रहे हो कि वो इतना बुरी तरह से फैलावा, क्योंकि ये सब डिपी ही कर सकती है और तुम्हें शायद सफाई अच्छी लगती होगी, तो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते, वैसे भी कौन से जी तोड़ मेहनत, कमर तोड़ मेहनत कर रहे हो। और इसी मोमेंट पे जब वो हंस रही है और उसके गलों पे हाथ लगा रहे हैं, तो बस उसी मोमेंट पे एक जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है और वही थंबनेल पर लगा लिया। मेहनत नहीं करी भाई थंबनेल पे, लेकिन उस पर लिख जरूर दिया, मन की बात शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह। जहां अगर आपको इस तरह का सामान फैला हुआ दिख जाए तो समझ लो डिप्पी वापस आ गई है। तो वहीं वो सफाई देते हुए कहती है कि नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं दवाई खाती हूँ, तो वो सब नीचे फेंक दिया। मैं नहाने के लिए गई थी तो ये सारा रूहान का काम है कि उसने सारी चीजें फेंकी है। तब तो तुम्हें और ज्यादा समेट कर रखनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली नहीं पता होता है और बच्चे क्या करते हैं, दवाइयों को, खाली रेपर को मुंह में भी डाल लेते हैं, क्योंकि इतनी समझ अभी रूहान में नहीं है कि उसको नहीं पता कि ये चीज क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ओके,
ये लो ये करो जल्दी से और करो और मैं रिकॉर्ड करूंगा। मतलब हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? लेके आई लेकिन किया नहीं ये उसने। तो मैडम ने कहा मैं सो गई थी, चलो तो चलो अब करो। फिर मैडम कहती है इतनी दुकान क्यों उठा कर ले आए जनाब? जनाब कहते हैं मुझे बहुत प्यार आ रहा था अपने बेटे पे, इसलिए मैं बहुत दिन से लाया नहीं था, इसलिए मैं बहुत सारे खिलौने ले आया। माना कि हर बाप का ऐसे दिल करता है, लेकिन एक बात तो बताऊं, मुझे अभी भी, अब लोगों को उसमें शायद अजीब ना लगे लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, एफर्ट ले रहे हो, तो उसमें भी साहबगिरी दिखाना है आपको। और फिर अपने पापा के कमरे में जाकर कहते हैं आज छुट्टी हो गई आपकी, आज शीतल नहीं आई, क्योंकि वो डेली आती है और वो इनको जो है प्रैक्टिस कराती हैं और इनकी फिजियोथेरेपी होती है, यानी कि जो थेरेपी ट्रीटमेंट है उससे वो डेली होता है, जिससे कि इनकी बॉडी में मूवमेंट रहता है। लेकिन पापा इनके ऐसे देखते हैं जैसे लिटरली वो डर गए हों अपने बेटे को देखकर। तो कहता है आप ऐसे ही लेटे रहोगे, कुछ करोगे नहीं? अरे भाई शीतल नहीं आई है, जो वो रोज इतने सालों से तुम्हें करा रही है, तो उतनी प्रैक्टिस आप खुद से भी तो कर सकते हो, अगर वो किसी वजह से नहीं आई है तो। कहते हैं अब क्या करेंगे, आज छुट्टी है, वो भी नहीं आई है। तो कह रहे हैं कर ली हमने बस अब बहुत। तो कहते कर ली, चलो तो फिर ठीक है। और अब हमें माता जी बैठी हुई नजर आई हैं और जनाब ने वही बचकानी हरकतें शुरू कर दी हैं कि जो बच्चे के लिए, बेबी के लिए जो स्कूटर लेकर आए हैं, जिसको स्कूटर ही बोलते हैं शायद, ये कुछ जगह स्कूटर बोलते हैं, कुछ जगह बाइसिकल बोलते हैं, और उसको फैलाकर अपनी माता जी को और अपनी बीवी को बिठा कर दिखा रहे हैं और उस पे पूरे घर में नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। लग तो ऐसा रहा था इन सारी चीजों से कि जनाब वो अपने बेटे के लिए नहीं लेकर आए, खुद के खेलने के लिए लेकर आए। और वो मैडम ने बोल भी दिया, अम्मी देखो जब से लेकर आए ना खुद ही खुद खेले जा रहे हैं इससे। पहली बात तो खोलना ही नहीं आ रहा था, खुलेगा कैसे है, ये सीख कर आते उससे। और खुद कह भी रहे इस चीज के लिए कि ले तो आया हूँ लेकिन खुलना नहीं आ रहा। और मैडम ने टोक भी दिया कि उसको दिखाने से पहले पहले ही तोड़ मत देना इसको। कहाँ वो बच्चे का इतना सा वजन, कहाँ जनाब का 82 किलो वजन। और गाना चल रहा है एक पैर रख के एक पैर उठा के, कभी तू छलिया लगता है, नहीं आप सलमान खान नहीं बन जाओगे। नाक सुड़कने की नकल करने की बात अलग है। और मैडम का लाड प्यार फिर आ गया है, बड़े क्यूट लग रहे हो। हमें तो ये हरकतें करते हुए कहीं से क्यूट नहीं लग रहे। और ये उसका क्ले जो आपने मंगाया था, और ये वो बॉल जो मैं हमेशा ले आता हूँ, और ये टॉय हैदर के लिए। देखो इन्होंने अभी भी याद रखा, दोनों मामा मामी पूरा फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो नालायक फुप्पी और एक नालायक फुप्पा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी जब जब बच्चे के माँ बाप यहाँ पर नहीं थे और वो बच्चा बिना माँ बाप के यहाँ पे अकेला था, और वो भी ईद का मौका था, यानी कि गिफ्ट लेने और देने का मौका था। ये तो कोई ऐसा मौका भी नहीं था, वो अपने बच्चे के लिए भी लेकर आया, अपने भांजे के लिए भी लेकर आया। इसको कहते हैं एक तरीके से कि ये लोग अपने फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन वो लोग इतने नालायक है, अल्लाह ने जितना दिया है ना उतनी ही नियत बड़ी खराब है उस औरत की। और बोल भी रहे हैं वो अपने साथ साथ कि अभी हैदर के लिए कुछ ज्यादा वैसे गिफ्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है ना, लेकिन फिर भी वो इस बात को जानते हुए भी लेकर आए। तो कहते हैं कि ये मैं बस ऐसे ऐसे टॉय लेकर आया हूँ कि उसमें सिर्फ आवाज आएंगी, तो एक ये टॉय है और एक ये दूसरा टॉय है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटे से बच्चे के लिए क्या ही टॉय लेकर आना, उसको अभी बेचारे को क्या ही समझ में आएगा। लेकिन उसने तो मामा का फर्ज निभाया है भाई, उसको अच्छा लगा, उसका मन किया कि भाई भांजे के लिए भी ले लूं। अब कहती है मैडम, कहती है ये क्या है, तो कहता है ट्रेन। निकाल के दिखाया और उसको बिना पहियों की बजाय उसको खड़ा करके रख दिया। तो मैडम ने टोका है कि आपने सुलाया हुआ क्यों है ट्रेन को, आपको नहीं पता जनाब ट्रेन कैसे चलाते हैं, ट्रेन कैसे चलती है। और लगातार खेल रहे हैं उस ट्रेन से। तो मैडम हंस हंस के कह रही है कि आप अपने लिए शॉपिंग करके लेकर आए हो या रूहान के। एग्जैक्टली वही मुझे भी लग रहा है, जो मैडम को लग रहा है ना वही मुझे भी लग रहा है। मैडम कहती है कि 10 दिनों में कितना बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, हर माँ को ये लगता है। और फिर दूसरी बात, हाँ हमें भी फील हुआ, क्योंकि जब वो सारी फैमिली के साथ था ना और सारी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व हो रही थी, नानी ने भी जो है अपनी तरफ से तो जो एफर्ट दिए हैं वो दे ही रही हैं, डे 1 से ही दे रही हैं। जब वो मैडम के पास रहता था तब भी दिए, और जब वो अपने फैमिली के साथ घुलने मिलने लगा तब भी दिए। लेकिन फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली में अगर 10-12 मेंबर होंगे और वो 10-12 मेंबर अलग अलग तरीके से बच्चे को ट्रीट करेंगे और बोलेंगे, तो बच्चों में बदलाव आता है और बच्चा पहले से ज़्यादा मैच्योर और पहले से ज़्यादा खेलता है, पहले से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। तो ये जो बदलाव है ना, इसी की वजह से मैडम को लगा है कि ज्यादा बड़ा बड़ा सा हो गया, समझदार सा हो गया। तो जनाब कहते हैं आओ तुम्हारी चाय निकाल देता हूँ। और कहते हैं सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैडम ने मांगा होगा कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एक खाकरा जो मैडम खाती हैं, और वो जनाब लाना भूल गए। तो पर्टिकुलरली कैमरे को बिल्कुल एकदम गैस से सटा के लगा के पूरा रिकॉर्ड करना है कि देखो वो अपनी मैडम के लिए चाय छान रहे हैं। और वैसे खुद की चाय तो वो दूसरों से फ्लास्क में से कप में डलवा कर पीते हैं, खुद के लिए डालते नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि अब व्लॉग बन रहा है, व्लॉग में दिखाना है कि मैं देखो आफ्टर सर्जरी कितनी केयर कर रहा हूँ अपनी वाइफ की, तो अब वहाँ कैमरा लगा के चाय छानी जा रही है। और अब हम और हमारी किचन की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जो जनाब ने रूहान की मम्मी को चाय पिलाई, तो भाई उनकी मम्मी भी वहीं थी तो उनको भी चाय पिलाना बनता है। पर एक बात तो बताओ, मैडम को और मम्मी को दोनों को, यानी कि मैडम को और अम्मी को दोनों को फीकी चाय दी थी या चीनी वाली चाय दी थी, वो तो आपने बताया ही नहीं। और अब छोटे बच्चे की तरह से अपनी माँ को
खेल खेल कर दिखा रहे हैं, जिससे कि माँ उनकी खुश हो के देखो देखो मम्मी, मैं जब से ये रूहान के लिए लाए हो तब से मैं इससे खेल रहा हूँ। और माता जी इतने मुंह पे हाथ रख रख के खुश हो रही हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं अपने बच्चे को खेलता हुआ देखकर। और शायद इतना ज्यादा खुश तो मैडम भी ना हो अपने रूहान को खेलता हुआ देखकर। और वहीं जो है अम्मी को निकाल कर दिखा रहे हैं अपने भांजे के लिए जो गिफ्ट लेकर आए थे वो भी निकाल कर। पर अम्मी की तरफ से आज तक कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला, कोई एक सूट नहीं मिला। कि अम्मी में इतनी अकल नहीं है, ये सोच नहीं पा रही हैं, ये वाकई में इन लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है। तो मैडम भी घर पर आ गई हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल रूटीन पर आ गया है। फिर भी अम्मी की तरफ से एक कपड़ा, सिंगल कपड़ा भी नहीं निकला अपने नाती के लिए। लगता है मैडम ने इस चीज़ के लिए अकल नहीं दी है, जैसे उनको जो ना स्क्रिप्ट लिखकर नहीं दी थी ना अपने ससुर साहब को। क्योंकि ससुर साहब जो थे उनके बर्थडे पर वो काउंट डाउन कर रहे थे, रोज़ गिफ्ट ला रहे थे, रोज़ गिफ्ट ला रहे थे। लेकिन जब बहू मौत और ज़िंदगी बीच की लड़ाई लड़कर घर पर आ रही थी, तब एक बार भी उसके सर पे हाथ नहीं रखा, प्यार नहीं करा, दुलार नहीं करा। और ये पूछे आ गए, मतलब आ गए क्या? वो जब खड़ी है तो आ ही गई है जब तो। मतलब कितना ठंडा रिएक्शन था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट के बिना था। मैडम ने स्क्रिप्ट दी नहीं है। जनाब आप वो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड नहीं लेकर आए? हाँ हाँ, वो कार्ड जो हम रूहान को खिलाते थे वो मुझे नहीं पता कहाँ मिलता, वो मैं ऑनलाइन मंगा कर दे दूंगी, कोई बात नहीं। बड़े ही खुशी खुशी अपने बेटे को ला कर दिखा रहे हैं कि आ जाओ रूहान, इसको ऐसे चलाएंगे, इस पे ऐसे बिठाएंगे, आ जाओ चलो इस पे बैठेंगे। और बच्चे ने एकदम से पचका कर दिया, नो। मतलब बच्चे को खिलौना पसंद ही नहीं आया। वो भी समझ गया भाई मैं क्या करूंगा, इस पे तुम ही खेल लो पापा, इस पे नहीं पसंद नहीं आया ना, हाँ पापा अपने लिए लेकर आए ना। वो भी समझ गया जितनी खुशी खुशी तुम खेल रहे हो ना, तुम अपने लिए ही लाए हो इसको। अब जो नया खिलौना लेकर आए हैं, अब जनाब वो बच्चे को खेल खेल कर दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे खेलो। तो मुझे भी पहले से ना बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, चीज़ों को समझने वाला लग रहा है। और कहीं एक लिटिल बिट थोड़ी सी चीज़ ऐसी लग रही है कि अब वो हर किसी के साथ खेल रहा है, हर किसी को नो नहीं कह रहा। फिर चाहे पिज़्ज़ा हो, सारा हो, हालांकि बाजा खाला को तो वो हर चीज़ में नो बोल रहा है। और फिर चाहे वो फनी हो, चाहे फिर वो चालू हो। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे की थेरेपी चल रही है, तो इसलिए उसको कलर इनकी जो है पहचान कराई जा रही है। तो वो सारी चीज़ें कलर बिछा के जो क्ले वगैरह लेकर आए थे, जो वट एवर जो भी चीज़ लेकर आए थे, तो उससे कलर पूछ रहे हैं। तो बच्चा वो जो है रिकोगनाइज कर रहा है और बता रहा है कि हाँ ग्रीन कौन सा है, रेड कौन सा है, पिंक कौन सा है। बच्चे ने पापा के साथ एफर्ट लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब नानी आ गई तो उसी टॉय पर अब नानी के साथ एफर्ट भी ले रहा है और खेल भी रहा है और एंजॉय भी कर रहा है। वहीं से शुरू किया, फिर नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे भी मैडम उसी सूट में नजर आ रही हैं। नेक्स्ट डे भी बच्चे पर ही पूरा फोकस कर रखा है, क्योंकि उनका सारा दामोदार तो उन्होंने बच्चे के कंधे पर डाल रखा है ना व्लॉगिंग का। क्योंकि जनाब अकेले ही क्या ही एंटरटेन कर लेंगे लोगों को, जब तक मैडम को नहीं दिखाएंगे, मैडम की अपडेट नहीं देंगे, मैडम से 2-4 सवाल नहीं पूछेंगे, मैडम को छेड़खानी नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं दिखाएंगे, बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चा जब तक एक आध दफ़ा पचका नहीं कर देगा। तो आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ है हैप्पी फादर्स डे। अब ऑब्वियसली उसकी नानी ने लिखा होगा या मम्मी ने लिखा होगा। अल्ले उस बेचारे को ये भी नहीं पता होगा कि फादर्स डे क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अब जस्ट बिकॉज क्योंकि मम्मी ने नानी ने एफर्ट लिए तो वो ले जाके उसने पापा को दे दिया और उसके बाद पलट कर भी नहीं देखा। तो फ्रेंड्स आज जो है नेक्स्ट डे है, मैंने इसको व्लॉग को कंप्लीट नहीं करा था, तो मुझे जो है वो सुबह उठते के साथ ही वो जो है रूहान के हाथ से ये मिल गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने कंप्लीट करने के लिए दिखाया ही क्या था उसमें, उसके खिलौने से खुद खेलते हुए दिखाए थे बस। तो वो ना मैं आपसे अपनी मन की बात शेयर कर रहा था, क्योंकि मैं जो है ना अभी व्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैं देख रहा था मैं कल किस तरह से खेल रहा था, मैं ऐसे खेल रहा था, मैं बिल्कुल बच्चा बन गया था। तो अब यहाँ पे बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं कि जो भी दिया हुआ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें बचपना नहीं भूलना चाहिए, हमें एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। तो बस वही पुरानी बात बता रहे हैं कि जब हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली थी तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था। तो भाई जब कोई भी बीमारी का, कोई भी तकलीफ का आप सुन लेते हो, या आपको पता चलता है कि आपके अपने को या आपको खुद को कोई भी ऐसी तकलीफ होती है जो पता नहीं, उसका जब तक पता भी नहीं था कि क्योरेबल है भी या नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें ऐसे में ना इंसान का हंसने को, ना बोलने को, किसी भी चीज़ को मन नहीं करता। क्योंकि कहते हैं ना खुद की दिल पर जब लगती है या खुद पर बीतती है तो ही दर्द का एहसास होता है। अब ये उम्मीद चालू और फनी से तो नहीं की जा सकती थी, उसने तो पूरे मज़े में व्लॉग बनाया, पूरा एंटरटेन किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो उन्होंने बताई भी नहीं है लेकिन करी हैं। अब दूसरी बात ये कि कुछ कुछ चीज़ें तो दिखाई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखाई, लेकिन जितनी दिखाई हैं उतने पर ही अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा किया है, तो सोचो जो रिकॉर्ड ही नहीं करा है, जो कैमरे के पीछे किया है, जो या कट कर दिया होगा व्लॉग में, वो कितना करा होगा। इसी दौरान हमें नेहा फैज़ी से एक चीज़ और सुनने देखने को मिली कि उन्होंने ये कहा है कि बकरा ईद के दौरान चालू और फनी के सगे फूफा जी की डेथ हो गई है। इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। भाई सगा फूफा जी था वो,
क्यों जिक्र नहीं किया, या तुम लोगों को कोई वास्ता नहीं पड़ता? जब चालू को कंटेंट निकालना होता था तो बुआ के घर केक लेके पहुंच जाती थी कि बुआ के घर केक मनाएंगे, उनकी एनिवर्सरी मनाएंगे, या वॉट एवर ब्ला ब्ला जो भी कुछ करेंगे। और आज वही फूफा जी सगे इस दुनिया से निकल गए, दोनों तीनों में से किसी ने कोई जिक्र नहीं करा, कोई दुआओं की दरख्वास्त नहीं करी, क्योंकि फूफा फूफियों से ये नाता नहीं रखते, इनको सिर्फ खाला खालू से मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खाला और खालू तक ही इनका रिश्ता सीमित है। अब तो नानी को भी ज़्यादा पूछ नहीं रहे, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पर सगे फूफा इस दुनिया से चले गए और भाई इन्होंने एक सिंगल जिक्र नहीं करा। तो इसका मतलब लोग जो इनके बारे में कहते हैं ना कि इनको नाना नानी ददियाल वालों से कोई फुर्सत नहीं मिलती है, या फिर यूँ कह लो कि उनके लिए कोई इनको मैटर नहीं करते हैं। दादी दुनिया से चली गई, दादा कब गए पता नहीं, इनको वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसलिए उस दौरान भी जब इनके खुद के पापा एडमिटेड थे, इनकी नानी एडमिटेड थे, और ये सब जो है ना वहाँ पे भागा दौड़ी कर रहे थे, क्या उस दौरान भी एक जिक्र करना तो बनता है। जब तुम व्लॉगर, सो कॉल्ड व्लॉगर बनते हो कि अपना सब कुछ दिखाओगे। अभी क्या कह रही थी चालू भी कह रही है, मैडम भी कह रही हैं, जनाब भी कह रहे हैं कि व्लॉगिंग ही हमारा अर्निंग सोर्स है, हमें सब कुछ। अब व्लॉगिंग में क्या होता है, जो बीत रहा है, जो हो रहा होता है, जो उनसे रिलेटेड होता है, वो सब चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो भाई जब तुम सब चीज़ें दिखाते हो, तुम्हारा अर्निंग सोर्स भी है सब कुछ दिखाना, तो बताना भी तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे फूफा जी अभी बकरा ईद के दौरान इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ फरमाना, दुआ करना। और अभी भी कितनी खुशी खुशी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई हमने दुख गुजार दिया, अब वो दुख बीत गया, वो बीते हुए दिन थे, उस टाइम में हमें ऐसा लगा वैसा लगा। तो उसी टाइम पे जब तुम वहाँ पे दुख में थे, माना कि तुम नहीं कह सकते थे, लेकिन उसका जिक्र अब तो कर सकते थे। चालू से तो खैर नालायक औरत से तो इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जब पिज़्ज़ा के दादा, यानी कि जिन बच्चों को तुमने यहाँ पे रख रखे उसके दादा एक्सपायर हुए थे, दादी एक्सपायर हुई थी, उस दौरान भी तुम लोग जो है ना शॉपिंग करते घूम रहे थे, फ्लाइट के लिए जो है ना ड्रेसिंग सेंस बनाते घूम रहे थे, ट्रेंड बनाते फिर रहे थे कि नहीं हमें तो जो है फ्लाइट लुक लेना है, फलाना लुक लेना है, ढिमाका लुक लेना है। उन बच्चों के सगे दादा इस दुनिया से चले गए और इन लोगों को रत्ती भर ना शर्म थी, ना लिहाज थी, ना दुआओं की दरख्वास्त थी। दीपी जो है रिकवरी कर रही है, और जो उसका दुख है, वो जो भी चीज़ें उसने झेली है, उसको हमें ओवरकम करना है, ये करना है। हम सब उसके साथ हैं, आप सब उसके साथ हैं। एक साल आने वाले साल तक हमें क्या करना है, कैसे प्रिकॉशन लेनी है, कैसे ट्रीटमेंट में रहना है। और ये बात तो है फैक्ट कि उसको टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करानी है। और अभी रिसेंटली शायद कल ये शायद एक डॉक्टर विजिट के लिए गए, मे बी शायद स्टिचेस निकलवाने के लिए, या मे बी शायद जो है किसी और विजिट के लिए गए होंगे। तो वहाँ पर जनाब ने पहले की तरह से गाड़ी में बैठे हुए गाने बजाते हुए एक रील अपलोड किए, एक शॉर्ट अपलोड किए, या फिर ये कह लो कि एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैडम को छेड़ रहे थे और गाने गा रहे थे बड़ी ही मस्ती में। तो अच्छा लग रहा था देखकर कि भाई जनाब जो है मैडम के साथ जो है फिर पहले की तरह से जो है ना वो बॉन्डिंग या वो प्यार केयर या वो लवी डवी इस तरह से बनकर दिखा रहे। लेकिन उन सब में अपने और रिश्तेदारों को या और फर्जों को और जो चीज़ें उनको तो मत भूलो। मुझे तो बड़ा बुरा लगा सुन के, क्योंकि अगर नेहा ने ये कहा है कि तो उनके फूफा जी जो है वो एक्सपायर हो गए बकरा ईद के आसपास, तो डेफिनेटली उसने झूठ तो बोला नहीं होगा, सही बोल रही होगी, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली वहां पर रहती है। इन लोगों ने क्यों नहीं जिक्र किया, इनके तो सगे फूफा थे वो। अभी मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ और फिर इंशाल्लाह जो है ना आपसे फिर मिलता हूँ। और क्या मिलता हूँ, फिर वही बच्चे को दिखाता रहेगा, पूरा व्लॉग बच्चे के ऊपर ही छाप दोगे। तो वही जनाब कहते हैं बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है व्लॉग निकाल पाऊँ और आपको अपडेट दे पाऊँ। और अब जो है डीपी भी जो है अपना व्लॉग बनाएगी, वो कह रही थी कि जनाब मैं अपने मन की बात जो है वो शेयर करूंगी, तो भैया उन्हीं को अपने मन की बात शेयर करने देती, जितनी डिटेल में जितने अच्छे से वो बता सकती हैं अपनी बातों पर, ये जो भी कुछ हुआ, जो कुछ उन पे बीता। हालांकि उन्होंने जो बताया भाई वो ऐसा बताया है कि उसके बाद जो है फिर लोग जो है डरेंगे उस सारी चीज़ों से, जो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। जो मैडम जैसे होंगे या ऐसे होंगे जो कमज़ोर दिल के होंगे या वाकई में अस्पताल से ये बाकी सारी चीज़ों से डरते होंगे, तो वो डरेंगे, बल्कि उनको तो स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर एकदम से दिखाना चाहिए था, क्योंकि इन सब चीज़ों को वो पार कर आए हैं। चलो एनीवे, ये था पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो पता ही ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।